Good morning. So welcome back to IIT गणित. Today we will learn the concept of square root. किसका स्क्वायर रूट? किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो विद इन 5 सेकेंड्स आप इस 10 मिनट के बाद निकाल पाएंगे. बट हाँ 10 मिनट मेरे साथ बस. ठीक है, सुनना ध्यान से. पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस है. वही लिखा हुआ है रिवर्स ऑफ स्क्वेयरिंग. मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब स्क्वेयरिंग का रिवर्स ही तो किया. 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो क्या कर रहे हैं हम? स्क्वेयरिंग का रिवर्स प्रोसेस. ठीक है, तभी इसको कहते हैं रिवर्स ऑफ स्क्वेयरिंग. और अभी इस लेक्चर में बात करेंगे ओनली परफेक्ट नंबर्स की. परफेक्ट मतलब जो एग्जैक्ट नेचुरल नंबर्स रिजल्ट देते हैं. जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2 है. 2 पॉइंट समथिंग तो नहीं है. 9 का स्क्वायर रूट क्या है? एग्जैक्ट 3 है. 16 का स्क्वायर रूट क्या है? एग्जैक्ट 4 है. इसलिए ऐसे नंबर्स की बात करेंगे बस. ठीक है, अब जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है, कंसेप्ट सुनना ध्यान से. जिंदगी में जितने भी नंबर्स हैं उसके जो यूनिट डिजिट है वो कैसे आते हैं? वो बस एक ही वजह से आते हैं. किसकी वजह से? यूनिट डिजिट की वजह से ही आते हैं. मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, 22 का स्क्वायर कर लो, तो जो लास्ट डिजिट आएगा वो 2 की वजह से ही आएगा. 23 का कर लो, लास्ट डिजिट जो स्क्वायर करके आएगा वो 3 की वजह से आएगा. मान लो आपने 1,01,122 ले लिया, तो इसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट आएगा वो 2, लास्ट 2 लिखा है ना, उसकी वजह से ही आएगा. ठीक है, इसलिए जो लाइफ में जितने भी नंबर्स हैं उसके जो यूनिट डिजिट हैं वो क्या क्या पॉसिबल हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही होंगे लास्ट में. इनकी स्क्वेयरिंग हुई होगी, तो जो स्क्वेयर होके यूनिट डिजिट आएंगे वो चेक कर रहा हूँ. 0 का स्क्वायर 0 देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा, 2 का स्क्वायर 4 देगा, 3 का स्क्वायर 9 देगा, 4 का स्क्वायर 16 नहीं 6 देगा. हमें क्या चाहिए? ओनली यूनिट डिजिट. 5 का स्क्वायर 5 देगा, 6 का स्क्वायर 6 देगा, 7 का स्क्वायर 9 देगा, 8 का स्क्वायर 4 देगा, 9 का स्क्वायर 1 देगा. तो यही 10 केसेस पॉसिबल हैं. ठीक है, बट हमें तो सर स्क्वायर रूट करना है. आप स्क्वायर क्यों बता रहे हो? सुनना ध्यान से. मतलब हमें यहां से उल्टा जाना है. उल्टा जाना मतलब जो ये 0 है, अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है जिसके पीछे 0 है, तो उसमें जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट होके वो भी क्या लेके आएगा? वो 0 ही लेके आएगा. सिमिलरली जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसका लास्ट डिजिट 1 है, तो स्क्वायर रूट होके जो आंसर आने वाला है उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा. जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसका लास्ट डिजिट 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट होके जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट या 2 आएगा या फिर लास्ट डिजिट 8 आएगा. ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए यहाँ से. तो ये याद होनी चाहिए. 5 के लिए 5, 6 के लिए चेक करो. 2 केस फिर से हैं. कौन कौन से? 6 के लिए 4 और 6. मतलब जिसके पीछे जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसके पीछे 6 है, तो आंसर जो आने वाला है स्क्वायर रूट के बाद उसके जो यूनिट डिजिट आएंगे वो 4 या 6 आएंगे. इन दो में से पॉसिबल है. सिमिलरली फॉर 9 इट इज 3 और 7. 2 केस हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दैट इज 3 और 7. क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझाता हूँ करना क्या. लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल. सिंपल सा एग्जांपल है 1369. इसका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. सुनना ध्यान से. जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 है पेयरिंग. पेयरिंग तो आपको करनी आती होगी. क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ. पेयर बना लिया. 2 का पेयर होता है हमेशा. ठीक है, बाकी को छोड़ दो, चाहे कुछ भी करो, बट 2 का पेयर बना लो बस. शुरू वाले 2 का, इसका पेयर बना लिया. इसका जो काम है वो ये है कि ये हमें यूनिट डिजिट बता देगा क्या है. बस क्या बता देगा? यूनिट डिजिट क्या होगा, दैट्स इट. स्टेप 1 खत्म. तो यूनिट डिजिट तो सर 9 ही बता देगा. ठीक है, 9 अगर है तो आंसर में आने वाले स्क्वायर रूट के बाद यूनिट डिजिट क्या क्या पॉसिबल है? 3 और 7. 9 है तो क्या क्या आंसर में आ सकता है? 3 और 7. कहाँ पे? यूनिट डिजिट पे. ठीक है, बाकी क्या बच गया? 13. इस 13 का काम क्या है? 13 जो है वो कहाँ पे आएगा? 13 कहाँ पे आएगा? 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा. ये स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए. आई होप आपको याद भी होंगे. ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं. 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, इसके बीच में कहीं 13 आएगा. मतलब हमें क्या चेक करना है? वो नंबर किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है. ठीक है, जिसके बाद आ रहा है, जिसके बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है? 3 के स्क्वायर के बाद आ रहा है. तो क्या लिख दूंगा मैं? 3. सुन लो फिर से. किसके बाद आ रहा है? किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है? तो किसके स्क्वायर के बाद आ रहा है? 3 के स्क्वायर के जस्ट बाद आ रहा है. 3 के स्क्वायर के जस्ट बाद आ रहा है, तो मतलब क्या लिख दिया? 3. बेसिकली उस नंबर से जस्ट पहले जो स्क्वायर रहा वो किसका स्क्वायर रहा? वो नंबर.
ठीक है, अब आंसर आ चुका है। अब आंसर क्या होगा, या तो 333 या 3737, बट कौन सा होगा? जिसके ज़्यादा पास है 13, जिसके ज़्यादा पास है भाई, 13 से 9 पास होगा, 13 से 6 पास होगा। 13 से 9 कितने किलोमीटर है? 4। 13 से 16 कितने किलोमीटर है? 3। तो 16 पास, 16 मतलब नीचे वाला, नीचे वाला मतलब 7 वाला, नीचे वाला मतलब 7 वाला। तो आंसर क्या आ गया अपना? आंसर इज 37। क्लियर है? हाँ या ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आपसे कोई कह दे 2116 का स्क्वायर रूट निकालो, अभी निकाल देंगे। 16 है, 6 है, 6 के लिए कौन कौन है? 4 और 6, 4 और 6 लिख दिए। 21 किसके बीच में आ रहा है? जल्दी चेक करो। 16 और 25 के बीच में आ रहा है। इसे जस्ट पहले किसका स्क्वायर आया? 4 का। तो 4, 44, 46 में से आंसर होगा, बट कौन सा होगा? किसके ज़्यादा पास है? 21, 25 के, 16 के। ऊपर वाला नीचे वाला? जल्दी बताओ, नीचे वाला। तो आंसर क्या आ गया? 46। दिस इज हाउ टू फाइंड इट इन अ फास्ट वे। क्लियर? लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स। आई एम रबिंग दिस, यू नोट इट डाउन केयरफुली। ओके, पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट। मान लो कोई आपसे कह देता कि बेटा स्क्वायर रूट निकालो 3364 का। किसका? 3364 का। अभी निकाल देंगे, पेयर बना लिया। इसका तो एक ही काम था, 4 है, 4 4 4 ये रहा। कौन कौन आएगा? 2 या 8 आएगा। अब ये याद नहीं करने बैठ के, बस 4 2 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, इसलिए 4 आता है, बस ऐसा। 2 और 8, जैसे आपने 10-15 एग्जाम्पल किए, 15-20 किए, आपको सब याद हो जाएगा। आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स निकाल दोगे। 33 किसके स्क्वायर के बाद आता है? 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 के स्क्वायर के बाद आएगा। मतलब आंसर में 52 या 58 बच गया। किसके ज़्यादा पास है? 33, 25 के ज़्यादा पास है या 36 के? 36 के ज़्यादा पास है, तो नीचे वाला। मतलब आंसर कौन आ गया? 58। क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 6724, 6724 का स्क्वायर रूट निकालो। तो क्या हम निकाल सकते हैं 6724 का स्क्वायर रूट? देखो ध्यान से, फिर से लास्ट में कौन है? 4 है, तो आंसर 2 और 8 पॉसिबल है। 67, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, मतलब 64 और 81 के बीच में है। 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है, मतलब 8 आंसर आ जाएगा स्टार्टिंग में। 82 या 88, 64 के ज़्यादा पास है या 81 के ज़्यादा पास है? 64 के ज़्यादा पास है, 81 के। कौन? 67, जल्दी बताओ किसके? ऊपर वाले के। तो ऊपर वाला कौन है? 82। आंसर आ गया। क्लियर? लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जो आपसे कह दे 12544, बताओ स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका काम क्या था? यही। तो आंसर में तो 2 और 8 दिख गया। 125 किसके बीच में? जल्दी चेक करो। 125 यहाँ पे आएगा। कौन है? 11 है। 125 किसके ज़्यादा पास है? ऊपर वाले के। तो ऊपर वाला कौन है? 112 है। आंसर। क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज किसकी? स्क्वायर रूट्स की। क्लियर? सो कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आपको होमवर्क दे देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स जो आप घर बैठ के ट्राई करें। तो असाइनमेंट भी दूंगा, असाइनमेंट भी लिंक शेयर कर दूंगा। 795294 का स्क्वायर रूट, 62001 का स्क्वायर रूट। सिंपल है, एक पेयर बनाया, यूनिट डिजिट चेक किया, बाकी बचा हुआ नंबर किसके स्क्वायर के आसपास है वो ढूंढ लिया, आंसर आ गया। ऊपर वाला या नीचे वाला वो कैसे निकालते हैं? वो कैसे निकालते हैं? जिसके ज़्यादा पास ऊपर वाले, ज़्यादा पास ऊपर वाला, नीचे वाला नीचे वाला। क्लियर? सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड एंड अंडरस्टूड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर करना मत भूलना। देश तभी बढ़ेगा अगर सब पढ़ेगा। थैंक यू।